मार्च का महीना चल रहा है और आज की डेट में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपने आप में प्रेशर ले रहे हैं। उस प्रेशर को किस तरीके से एग्जाम टाइम में रिलीज करना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आपकी लाइफ में इस वीडियो की महत्वता उतनी ही जरूरी है जितना आपका पॉजिटिव रिजल्ट किसी भी एग्जाम में आना। बस आपसे एक शर्त या फिर एक रिक्वेस्ट समझ लो, शर्त तो मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि इस वीडियो को इग्नोर करेंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये एग्जाम का जो महीना होता है ना, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस करता है और बहुत ज्यादा नेगेटिव करता है। आप 7th क्लास में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 12th में है, जिस भी क्लास में है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस प्रेशर से कैसे जूझना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई स्टूडेंट इस एग्जाम टाइम में सुबह उठता है तो उसके माइंड में ना सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, एग्जाम है, और वो प्रेशर इतना बड़ा होता है कि उसको संभालना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, सॉरी टू यूज दिस लाइन जो मैं आगे बोलने वाला हूं, कि उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो है आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ट हो जाता है। अब उस प्रेशर को किस तरीके से इस एग्जाम ड्यूरेशन में अपने आप को रिलीज करना है, 5 चीजें बताऊंगा। सिर्फ इस 5 चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेना और हो सकता है कि आपकी ये 5 चीजें सारा का सारा स्ट्रेस खत्म कर दे। पहला, कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ में इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जो आपको इंपैक्ट करे, क्योंकि हम हैं तो ये एग्जाम्स हैं, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा माइंड में कुछ भी मत सोचिएगा जिससे आप नेगेटिवली इंपैक्ट हो उस एग्जाम को लेकर के। नॉर्मली आपके मन में क्या क्या ख्यालात आएंगे, मेरी बात को समझना, कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब आप खुद बताओ क्या बोल सकते हैं। वो ये बोलेंगे यार तू फेल हो गया है, मारेंगे या जो भी है। लेकिन इससे ज्यादा क्या होगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना आपको, या आपको नेगेटिवली टॉर्चर तो करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, या सऊदी या जिस तरीके से पनिशमेंट्स होती है गला तो नहीं काट देंगे, आपको डांटेंगे, आपको थोड़ा सा आपको नेगेटिवली डिमोटिवेट करेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना दोस्तों। इतना प्रेशर अपने माइंड पे एग्जाम का बनाना ही नहीं है। तो सबसे पहले एक बात सोचनी है कि ये एग्जाम है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ का कोई वो फ्यूचर नहीं है कि बस मैंने ये लिख दिया, खराब हो गया तो खत्म हो गई लाइफ। नहीं, ये सिर्फ एग्जाम है, चाहे वो 12th का हो, चाहे कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ में हो, वो सिर्फ एग्जाम है और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप अपना 100% दो, इतना ही काफी है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप अपने चीजों को ना डेडिकेशन से नहीं दे पाते हो, तो आप कितना सीरियस होके अपने काम को दे रहे हो, चाहे वो काम एग्जाम हो, चाहे वो काम आपकी नौकरी हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, चाहे कुछ भी चीज हो, लेकिन आपने डेडिकेटेडली अपने उस काम को कर लिया, इतना ही काफी है। इट डजंट मैटर कि रिजल्ट क्या आता है आपके लाइफ में। आप अपनी बहुत छोटा सा एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। फाइट करने के बाद क्या होता है, हमें पता होता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ना उस एग्जाम या उस चीज के रिजल्ट का डर होता है। तो उस डर को अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दो, आप बहुत संतुष्टि से और बहुत आनंद भरी जिंदगी जियोगे। फोर्थ पॉइंट जो कि आपको अब समझना है, एग्जाम चाहे कोई भी हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास के एग्जाम हो, एक चीज को ध्यान से रखना कि आप एग्जाम्स देते हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ सोचा होता अपनी लाइफ में करने के लिए। बच्चा 2nd 3rd या 4th में होता ना, उसी समय से ना अपने माइंड में एक चीज बना लेता है कि मुझे ना अपनी लाइफ में ये काम करना है। तो होता क्या है इस केस में होता है कि इंसान उसी चीज की तरफ भागने लगता है। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि आप जिस भी चीज के एग्जाम दे रहे हो, क्या वो चीज आपका उस एम को इंपैक्ट कर सकती है। अगर आपको लगता है कि इंपैक्ट कर सकती है तो आप बहुत छोटा सा एग्जांपल सुन लेना, बहुत सही एग्जांपल सुनना
कि स्टीव जॉब जो एप्पल के फाउंडर हैं, वो अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम से पढ़ाई नहीं कर पाए, रीजन भी कि उनके पास पैसा नहीं था। क्या वो एक फाउंडर नहीं बन पाए ऐसी कंपनी का जो वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 में? समझ गए? दूसरा पॉइंट, आज की डेट में आप किसी भी बॉलीवुड स्टार को देख लो, इंडियन किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, वो उनका बैकग्राउंड नहीं था। इवन एमएस धोनी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एज अ फुटबॉल का कीपर की थी, तो लेकिन उनकी लाइफ कहां चली गई? क्रिकेट की तरफ। तो इस चीज को आपको समझना होगा। 5th पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। 5वां पॉइंट जो आपको एग्जाम टाइम में रिलैक्स कर सकता है, आपको जो करना है वो करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपना स्पेसिफिक टाइम दो अपने एग्जाम को, लेकिन इतना ज्यादा माइंड पे इंपैक्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी लाइफ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप ठीक हो तो एग्जाम दोबारा दे देंगे, आप मेंटली फिट हो तो एग्जाम दोबारा दे देंगे, लेकिन आपने कोई अनहोनी या कुछ ऐसी चीज सोच करके कुछ गलत कदम उठा लिया तो आप खत्म, तो कोई एग्जाम ही नहीं आएगा, फिर खत्म हो गई जिंदगी बस। तो आपको ये चीज समझनी होगी। ये 5 पॉइंट अपनी लाइफ में कोई भी एग्जाम आप दो, ये तो चलो स्कूल कॉलेज के एग्जाम से। और मैं आपको एक चीज और बता दूं साथ ही साथ कि ध्यान से समझना, कोई भी एग्जाम आपके स्कूल कॉलेजेस का होता है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ के एग्जाम से बड़ा नहीं, मतलब बड़ा नहीं है। जब आप अपना 10th क्लास क्लियर कर लोगे, 12th क्लास क्लियर कर लोगे, जब कॉलेजेस कंप्लीट हो जाएगी, जब आप जॉब में आओगे या बिजनेस में आओगे, किसी भी चीज में, वो होता है एग्जैक्ट एग्जाम। तो आप अभी बहुत छोटे छोटे से एग्जाम कर रहे हो, बड़ा एग्जाम आना बाकी है, उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दोबारा से एक और नई वीडियो के साथ।